वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 58 है। इसके पहले हम 57 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को भी आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो है यह कहां पर स्थापित हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरत में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कांग्रेस नेता जो लगातार 6 वर्षों तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप आराम से जो है इसका आंसर बता सकते हैं। यदि नहीं आता है फिर भी आप लोगों को ट्राई जरूर करना है। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेर शाह की मृत्यु जो है यह कहां पर हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कलिंजर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनेकांतवाद जो है यह किसका विशेषण लक्षण है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबों को ट्राई तो जरूर करना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि गलती सभी से होता है। आप भी जो है धीरे धीरे गलत करके जो है एक दिन 30 में 30 प्रश्न को सही कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से जो है कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटी थी। यहाँ पर 4 घटना का नाम दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह जो है यह सबसे पहले जो है यह घटना घटी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है 1917 ईस्वी में। अच्छा, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में। उसके बाद जो है दांडी यात्रा हुआ था। कब हुआ था, 1930 में। यहाँ पर सभी जगह लिख देते हैं। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। तो इन चारों को जो है आप लोग को याद रखना है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डी गामा कब जो है कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए जो है एक समुद्री मार्ग की खोज की। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार फायरमैन में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 अप्रैल 1498 ईस्वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वास्को डिगामा जो है यह कहाँ का यात्री था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और एक बार जो है यह प्रश्न जो है फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यह पुर्तगाली यात्री था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन समय जो है डैश से डैशवीं शताब्दी तक कहा जाता है, यानी कि कितना से कितना शताब्दी के बीच को जो है यह मध्यकालीन समय जो है कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट, सबको परेशान करेगा, लेकिन ट्राई तो सभी को करना है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 8 से 18वीं शताब्दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा जो है किस ईस्वी में जो है सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1881 ईस्वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूगोल का जनक जो है यह किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है मद निषेध में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रहों की गति का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, केपलर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल और एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला जो है चुंबकीय पदार्थ जो है इन चार ऑप्शन में से जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, निकेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाद्वीप और महासागर जो है यह किस श्रेणी के जो है उच्चावच है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। और प्रश्न यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला यह प्रश्न है, लेकिन आप सबको तो ट्राई तो जरूर करना है। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इनमें से कौन सा कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री देशांतर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं, यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसे कहा जाता है या कहलाता है, ठीक है, जो भी आप बोले, जिसे पार करने पर जो है तिथि में परिवर्तन हो जाता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन के आंतरिक सेल है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, संगमरमर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि धरातल के जो है जिस स्थान पर जो है सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और ऐसे प्रश्न का जवाब तो सभी को पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भूकंप अधिकेंद्र जो है इसे कहा जाता है या कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो है कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्वालामुखी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति जो है यह किससे हुई है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन अच्छा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि टेंथी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस फसल की बुआई और कटाई के बीच जो है सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, और आप लोग ट्राई करके जरूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गन्ना का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और ऐसे ऐसे प्रश्न जो है बिहार के अंदर जो है पूछा जाता है, जो कि कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोगों को याद रखना। अभी तक पूछा नहीं गया है ऐसा प्रश्न, लेकिन पूछने की पूरी संभावना है या पूछा भी जा सकता है, तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तालचर और जो है इनौर जो है किस संयंत्रों हेतु जो है उल्लेखनीय है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न डिफिकल्ट है, और ये भी प्रश्न जो है सबको परेशान करने वाला प्रश्न है। आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तापीय शक्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है किस उद्योग में जो है सर्वाधिक लोग जो है कार्यरत हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है यानी कि 2 बार जो है फॉरेस्टर में और 1 बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कुल यात्री परिवहन में जो है सड़क परिवहन का योगदान कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है कंफ्यूज करने वाला है, आप लोग जो है ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 80%। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी के मुंह को जो है क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि आप लोग जो है इसका जवाब दे पाएंगे, फिर भी यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए मानना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि क्रेटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, भूकंप केंद्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन नदी का निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न डिफिकल्ट है, थोड़ा सा परेशानी तो होगा ही, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, डेल्टा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख, यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन जो है क्या कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार मद्य निषेध में, 1 बार ड्राइवर में, 1 बार होमगार्ड में और 1 बार जो है लेडीज कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसी 4 ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, वो ऑप्शन कौन सा है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, हाथी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शहर जो भारत का जो है कॉटन पॉलिश के नाम से जो है जाना जाता है वह कौन सा शहर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट करते हैं, और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग को एक भी क्लास भी जो है नहीं छोड़ना है। और बिहार पुलिस की भर्ती की बात करें तो यह बहुत जल्द जो है आप लोग के सामने भी जो है देखने को मिल जाएगी। अब ज़्यादा भी समय नहीं लगने वाला है, तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो बस आज का क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।